उपासना के महापर्व छठ की करेंगे, जो आज से शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। बिल्कुल, तो पहले दिन छठव्रती नदी घाटों या तालाब में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना करने के साथ ही कद्दू भात का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बनाने में शुद्धता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इसके बाद पर्व के दूसरे दिन शाम को खरना की पूजा की जाती है। महापर्व छठ को लेकर बिहार और पूरे पूर्वांचल के हिंदी पट्टी में अलग ही छटा दिख रही है। सामाजिक सौहार्द और सहयोग का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। तो आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है और इस महापर्व में कद्दू भात अनुष्ठान का विशेष महत्व है। कटिहार के हसनगंज, रौतरा और राजबाड़ा क्षेत्र में करीब 100 एकड़ में कद्दू की खेती होती है और यहां से बिहार के कई जिलों में कद्दू की सप्लाई की जाती है। इस बार बाजार अच्छा रहा, जिससे किसान खुश हैं और खुद को पर्व का सहभागी मान रहे हैं। महापर्व छठ में कद्दू भात का एक विशेष अनुष्ठान होता है और कटिहार का जो ये इलाका कद्दू के हब के रूप में जाना जाता है। हसनगंज के इस इलाके में लगभग 100 एकड़ में कद्दू का खेती होता है। ऐसा कहा जाता है जो कद्दू की खेती करते हैं किसान हमारे साथ है और महापर्व में कद्दू की इस खेती से कितना उत्साहित है, जरा बात कर लेते हैं। कैसा रहा इस बार छठ में कद्दू का बाजार, कैसा रहा? इस बार ठीक ठाक रहा बाजार। कहाँ से जाता है यहाँ से कद्दू? यहाँ कटिहार, अपना कटिहार मार्केट जाता है और यहाँ खुशकीबाग जाता है, जहाँ से व्यापारी लोग अपन लोड करके अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज इस सब एरिया में लेके जाते हैं। कितना एकड़ में होता है खेती? यहाँ हसनगंज, गोविंदपुर ये सब पूरा एरिया मिला के राजवाड़ा पंचायत इस सब में करीब 100 एकड़ के आसपास खेती कद्दू का हर वर्ष लगभग हो जाता है। कितना साल से कर रहे हैं कद्दू की खेती? वही 12-13 साल से। 12-13 साल से कद्दू खेती। कैसा रहा इस बार बाजार, कैसा रहा? इस बार तो ठीक ठाक रहा बाजार ठीक ठाक है। कहाँ से तक जाता है यहाँ से कद्दू? कटिहार, खोखसीबाग, अररिया तरफ चल जाता है लोडिंग में। ठीक ठाक है बाजार ना? हाँ, इस बार तो ठीक। कितना अच्छा लगता है ये इस समय कद्दू की खेती करके महापर्व से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हसनगंज का इलाका है और लगभग 100 एकड़ में इस तरह से कद्दू की खेती होता है और यहाँ से दूर दूर तक बिहार के कोने कोने तक जो मंडी है उसके माध्यम से कद्दू पहुंचता है। कद्दू किसान इस बात के लेकर बेहद उत्साहित है क्योंकि आस्था के महापर्व में उन लोग का भी ये योगदान है, इसको लेकर ये खास उत्साहित है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। छठ पूजा के मौके पर मुंगेर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्रियों के साथ साथ सब्जी बाजारों में कद्दू की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसके लिए व्रती महिलाएं कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल का भात बनाती हैं। मेन तो कद्दू का महत्व है। कद्दू नहीं होगा तो पर्व कैसे होगा? जैसे कि नहान कहता है ना, आज नहान है, कद्दू भात का पर्व है पहला। कद्दू तो जो है ना मार्केट में बहुत है, मतलब कद्दू की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सब लोग जो है 60 रुपये केजी कहा जा रहा है, कोई 70 रुपये केजी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो हम इस दुकान से जो है 60 रुपये पीस करके के लिए। कद्दू तो अभी आए मार्केट में हर जगह अलग अलग दाम है, कहीं 60 रुपये किलो भी बिक रहा है, लेकिन यहाँ 60 रुपये पीस हमको कद्दू मिला है। अगले साल तो सस्ता है? नहीं, पिछले साल से ये महंगा है। पिछले साल कद्दू थोड़ा सस्ता था, इस बार देखिए मार्केट में कद्दू भी ज्यादा है, फिर भी महंगा मिल रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में जबरदस्त उत्साह है। शहर से गांव तक बाजार गुलजार हैं। बांस से बने सुपली और दौरा की भारी मांग है, जिनकी कीमत 200 से लेकर 250 तक के बीच है। छठ व्रती जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक है और बिक्री बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ है, तो छठ को लेकर सिवान के बाजार गुलजार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां जो छठ व्रती है सुपली और दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। चलिए छठ व्रती हम जानने की कोशिश करेंगे क्या महत्व हो रहा है। छठ का विशेष महत्व होता है इसका। हम लोग इसको बहुत मतलब श्रद्धा प्रेम से करते हैं। इसको हम लोग अपने पति
बच्चा अपने के लिए समृद्धि के लिए किया जाता है। इसको हम लोग बहुत मतलब महान पर्व, हम लोग बिहार का इस सबसे महान पर्व हम लोग। छठ हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है। ये साल में एक बार आता है। लोग बाहर से भी आते हैं छठ करने के लिए। सुपली वगैरह कैसे वो लोग बिक्री कर रहे हैं? बेकरी ये 250 रुपया 200 रुपया में बिक रहा है एक छठ। 100 रुपया। लोग आस्था का महापर्व छठ है। सिवान के बाजार गुलजार है जो छठ व्रती जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह देखी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। छठ पूजा पर मुंगेर में मिट्टी के चूल्हों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। बाजारों में लोग पारंपरिक चूल्हे बड़े चाव से खरीद रहे हैं, जिन पर व्रती महिलाएं पूजा का प्रसाद बनाती हैं। लाल दरवाजा इलाके के कुम्हार परिवार इस समय पूरी तरह व्यस्त हैं। कारीगर बताते हैं कि गंगा की मिट्टी में गोबर मिलाकर 2 महीने पहले से ही चूल्हा बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि पर्व के समय मांग पूरी हो सके। छठ पूजा जो काफी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है और इसमें जो पकवान बनते हैं, जो भोग बनते हैं, उसमें जो चूल्हा होता है वो मिट्टी का होता है, क्योंकि मिट्टी को काफी शुद्ध माना गया है। देख सकते हैं कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो अपना काम में लगी हुई, उन्हीं से जानते हैं क्या चीज बनाया है। ये छठ पूजा का चूल्हा है। हाँ। कब से बनाते हैं? इसमें हो गया मतलब वही करीब 2-3 महीना से बना रहे हैं। 3 तो महीना एक बनाने में कितना समय लग जाता है? मतलब एक चूल्हा पूरा करने में 3 दिन लगता है। अच्छा। उसके बाद पूरा होता है ये। अच्छा, बेचते कितना में? वही करीब 70, 60, 50 इस तरह बेचते हैं। और लगभग कितना चूल्हा बना लेते हैं आप लोग? वही 150-200 बना लेते हैं। कब कब बिकता, कब कब है? वही कद्दू भात खरना इस सब में बिक जाता है। तो यहाँ लेने के लिए कहीं यहीं लोकल आते हैं कि बाहरी भी आता है लेने के लिए, बाहरी लोग भी आता है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये गंगा जी की मिट्टी है। गंगा जी से माना जाता है। इसमें गोबर वर्ग सब दिया जाता है और उसी से बनता है। भूसा उसा देते हैं, हर चीज देते हैं। तो काफी शुद्ध माना जाता है। शुद्ध माना जाता है। हाँ, ये बहुत महापर्व, बड़ा पर्व माना जाता है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शनिवार से शुरू हो रहा है और छठ घाटों पर श्रद्धालु अर्घ देने पहुंचते हैं, जिसे लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू और नगर प्रशासक के साथ ही रांची एसपी और एसडीओ ने विभिन्न छठ घाटों में चल रही साफ सफाई कार्य का जायजा लिया। नगर विकास मंत्री ने दावा किया है कि पर्व के दौरान व्रती और श्रद्धालुओं को कोई मुश्किल नहीं होगी और पूरा पर्व यादगार बन जाएगा। उन जो लोगों की फीडबैक थी कि वो घाट में एक तरीके से रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, जिसको इस बार निगम ने खत्म किया है, इससे आम जनों को बड़ी राहत है और वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार जब घाट पर पहुंचेंगे तो उस हिसाब से कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला कर मेरा यह मानना है कि ये छठ पूजा इस बार राजधानी वासियों के लिए एक यादगार साबित होगी, जहाँ प्रशासन का पूरा सहयोग छठव्रतियों को मिलेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। नवादा में छठ घाटों की सफाई और निर्माण कार्य तेजी से जारी है। नगर परिषद, पंचायत और समाज सेवी मिलकर तैयारी में जुटे हैं। मिर्जापुर सूर्यधाम मंदिर घाट को जेसीबी और मानव बल से दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत अब कुछ दिनों में होने वाली है और उससे पहले नवादा के छठ घाटों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्य मंदिर धाम का दिखा रहे हैं, जहां खुरी नदी पर बने छठ घाट की जो तैयारी जो है उसकी शुरू कर दी गई है। और आप उस वक्त देख सकते हैं कि नगर परिषद के द्वारा लगातार कई जेसीबी के द्वारा पूरे नदी में काम कराया जा रहा है और चैनल का निर्माण किया जा रहा है, गंदगी की सफाई की जा रही है। इसके अलावा जितने भी नदी के किनारे जो गंदगी जो बने हुए थे उसे साफ किया जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए, मजदूर जो है वो दिन रात एक कर यहाँ लगे हुए हैं, घाट को तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि छठ में अभी टाइम है, मगर उससे पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है और इस बार श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो उसके लिए जो है दिन रात एक कर तैयारी की जा रही है। नवादा नगर परिषद की ओर से पूरे अपने क्षेत्र में जो है करीब करीब 20 घाट है, सभी का साफ सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। और मिर्जापुर सूर्य मंदिर घाट जो सबसे बड़ी घाट है, जहाँ लगभग 60 से 70 हज़ार लोग आते हैं, उसकी सफाई 15-18 दिनों से कंटिन्यू चल रही है और 2 दिनों में हम लोग इस पर फाइनल काबू पा लेंगे और पूरी साफ सफाई चल रही है। यहाँ साफ सफाई के अलावा लाइटिंग का भी व्यवस्था है, चेंजिंग रूम का व्यवस्था है, पेयजल का व्यवस्था है। क्योंकि
मिर्जापुर का घाट जो है वो सबसे बड़ा घाट है और सबसे बड़ी आबादी जो है यहीं पे आती है और अर्घदान किया जाता है। और लगातार मानव बल के साथ साथ मशीनें भी काम कर रही हैं और इनका दावा है कि छठ से पूर्व जो है इस घाट को पूरी से तैयार कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की शुद्धता का सबसे ज्यादा इस पर्व में ख्याल रखा जाता है और उसको लेके नवादा नगर परिषद के द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। सासाराम में छठ व्रत की तैयारियां अंतिम चरण में है और खास बात यह है कि सभी समुदाय मिलकर तैयारी में जुटे हैं। वार्ड नंबर 5 के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सोन नहर स्थित पक्के घाट की सफाई में सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करेंगे। सासाराम में भी छठ को लेकर काफी उल्लास है। आप देखिए किस प्रकार जो है स्वच्छता का अभियान चल रहा है और छठ जो है लोक आस्था का महापर्व है और ऐसे में इस पर्व में सबकी अपनी अपनी सामूहिक भागीदारी होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो स्थानीय युवा हैं, लोग हैं, वो सफाई में लगे हुए हैं क्योंकि स्वच्छता का इस पर्व में विशेष ध्यान दिया जाता है। ये जो क्षेत्र है सासाराम के नगर निगम के वार्ड नंबर 5 है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम लोग इस छठ के विषय पर रातों दिन अपने घाट की साफ सफाई के लिए व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, किसी चीज की कमी ना हो। जी, कैसा तैयारी चल रहा है? छठ पूजा का घाट का देखिए रहे साफ सफाई चल रहा है और तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है और छठ महापर्व का सब तरफ से सासाराम में भव्य तैयारी किया गया है सभी घाटों में। और ये मुरादाबाद का नहर घाट है और जो कि यहाँ सभी देख ही रहे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ ऐसा है कि सभी समुदाय के दोनों समुदाय के लोग मिलकर जी यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलकर शांतिपूर्ण यहाँ सब पूजा का समापन होता है और कई वर्षों से चला आ रहा है। ये त्योहार जो है उल्लास का है, साथ ही आपसी भाईचारा और सौहार्द को भी ये त्योहार विकसित करता है और लोगों में ये संदेश देती है कि हम सब एक हैं और मानवता ही सर्वोपरि है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी जोरों पर है। पटना में जहां प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था में जुटा है, वहीं युवा अपने स्तर पर सेवा भावना दिखा रहे हैं। युवाओं की एक टोली ने श्रमदान कर एक अस्थायी तालाब बनाया है ताकि आसपास के मोहल्लों की छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो। कल से लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ की जो है वो शुरुआत हो रही है। नहा खा से इस व्रत की शुरुआत होगी। 4 दिनों का अनुष्ठान होता है और इसमें पहले दिन नहा खा होता है और फिर अगले दिन लोहर, उसके बाद पहला अर्घ और फिर पारण होता है। और जिला प्रशासन जो है उन्होंने भी अनुरोध किया है कि आप जो है गंगा तटों पर भारी भीड़ होगी तो ऐसे में अगर संभव हो तो अपने अपने मोहल्ले में तालाब का निर्माण करके अस्थायी तालाब का निर्माण करके आप छठ व्रत कीजिए। और जिला प्रशासन की इस अपील पे यहाँ देख रहे हैं कि यूथ जो है वो घाटों का निर्माण कर रहे हैं। ये मानद समदार मध्य विद्यालय लालजी टोला का ये जगह है जहाँ पे ये अस्थायी तालाब जो है इसका निर्माण कराया गया है। देखिए, आज पिछले 15-20 वर्षों से जो गंगा पटना से दूर चली गई है और जिस हिसाब से इस बार तो और परेशानी लोगों को है, जहाँ एक तो पानी अभी नदी का कम नहीं हुआ है और जहाँ पानी कम हो गया है वहाँ दलदल बन चुका है। तो इसीलिए छठ जो है वो हमारे बिहार के लिए महापर्व के नाम से जाना जाता है और सारे जात धर्म से ऊपर उठकर सारे लोग अपना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ हजारों की भीड़ होती है। कम से कम 50 से 60 परवैतिन यहाँ आके पूजा करती है। छठ व्रतियों को सुविधा के लिए हम लोग सुबह के अर्घ में चाय का वितरण करते हैं और जो भी परवैतिन आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने का हम लोग काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मन्नू यादव। आपका नाम? अमित यादव। अमित जी, ये बताइएगा कि छठ व्रती जो हैं वो मोहल्ले की हैं, सभी अपने हैं, लेकिन फिर भी जो माहौल नहीं है, सिर्फ मोहल्ले की नहीं है, हमारे अगल बगल में मोहल्ले हैं, फिर मोहानी है, कदम कुआं है, दूर दूर से भी लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए आते हैं और बहुत अच्छी सुविधा उन लोगों को दी जाती है कि जितने भी अर्घ देने वाले लोग हैं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यह पर्व जो है लोक आस्था का महापर्व, इसमें किसी को कष्ट न हो इसका ख्याल रखा इन लोगों द्वारा जाता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 4 दिवसीय छठ महापर्व आज नहाय खाए से शुरू हुआ। गंगा स्नान के लिए मनिहारी घाट जाने वालों की भीड़ पूर्णिया के बनमनखी स्टेशन पर दिख रही है। लोग ट्रेन में लटक कर सफर कर रहे हैं। व्रतियों ने ट्रेन सेवा बढ़ाने की मांग की है। सुरक्षा के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ जवान स्टेशन पर तैनात हैं। गाड़ी भी रहा है, हो सकते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, छठ पावन करते हैं। क्या करना चाहेंगे सरकार से?
सरकार से यही कहना चाहते हैं, काफी भीड़ है, व्यवस्था करने के लिए कैसे जाएंगे, पूरा काफी भीड़ है। मनियारी जाते हैं नहाने के लिए, सुबह से बैठल है यहाँ। छठ महापर्व को लेकर देश भर में धूम है, वहीं दूसरे प्रदेश से आने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दानापुर स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। वहीं आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो रहा है। वहीं घर लौटने वालों में खुशी की लहर है। इस मौके पर प्रदेश सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु अपने पैतृक घरों की ओर लौट रहे हैं ताकि वे परिवारजनों के साथ परंपरागत आस्था के इस पर्व को मना सके। बिहार में सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। मौजूद है दानापुर स्टेशन पर और आज छठ महापर्व को लेकर के लौटने वाले लोगों की भीड़ इसमें देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज नहाय खाए है और आज जो है लोगों के लौटने का जो है सिलसिला जारी है। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है और इसमें जो है भारी संख्या में लोग लौट करके जो है आ रहे हैं, खास करके छठ पर्व को लेकर के। और ये जो भीड़ है ज्यादातर छठ पर्व को लेकर के लौटने वाले लोगों का है। और यहाँ पर जो बात कर ले हम जो है क्या छठ को लेकर के लौट रहे हैं? हाँ हाँ, उसी के लेकर लौट रहे हैं। कहाँ से लौट रहे हैं? हम अररिया से लौट रहे हैं। अररिया बिहार से लौट रहे हैं। अररिया जा रहे हैं? नहीं, अभी हम जा रहे हैं जहानाबाद जा रहे हैं। जहानाबाद जा रहे हैं छठ पर्व। हाँ। कितना सुकून समझते हैं इस जो है छठ महापर्व में लौटने की? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बिल्कुल परिवार ऑलरेडी मेरा वहीं पे है, बाकी मैं जा रहा हूँ अभी। राजेश कुमार। क्या को लेकर लौट रहे हैं? छठ पूजा के लिए। छठ पूजा बहुत, हाँ कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। दीपावली में छठ में पहुँचना है। जी बिल्कुल। यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से लौट रही हैं? हम लोग बनारस से। बनारस से। अब यहाँ क्या के लिए जा रही हैं? छठ के लिए? छठ के लिए आए हैं। छठ के लिए आए हैं। कितना अच्छा लगता है छठ में लौटना? बहुत अच्छा लगता है। सभी परिवार से मुलाकात होती है। ये पर्व ही ऐसा है, महापर्व कहते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है। आज नहाय खाए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? रीना कुमारी। कहाँ से लौट रहे हैं? बनारस से। बनारस से। क्या के लिए? छठ के लिए। छठ के लिए। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। छठ करने के लिए है, इसीलिए। छठ करने के लिए। कहाँ से? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से। हाँ। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मायके आए हैं छठ करने। छठ करने। हाँ। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो मांगते हैं वो पूरा होता है। छठी मैया में बहुत महिमा है उनका, जो मांगने से। सभी जो है छठ महापर्व को लेकर के लौटते हैं और उत्साह के साथ लौटते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर रामगढ़ में भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिजुलिया छठ घाट की साफ सफाई का काम छावनी परिषद की तरफ से किया जा रहा है। घाट पर जाने वाले रास्ते की भी साफ सफाई कराई जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के रामगढ़ के बिजुलिया छठ घाट की साफ सफाई का काम यहां पर छावनी परिषद द्वारा शुरू कर दिया गया। देख सकते हैं कई मजदूरों को यहां पर साफ सफाई के काम में लगाया गया है। बताया गया कि कल तक पूरे छठ घाट की साफ सफाई पूरी कर ली जाएगी। पानी के अंदर जितना कचरा गिरा उसे बाहर निकाला जा रहा, साथ ही प्रमुख रास्तों पर यहाँ पर झाड़ू भी लगाया जा रहा है। हालांकि पानी थोड़ा यहाँ गंदा है, मटमैला है, इसको लेकर के लोग चिंतित जरूर हैं। यहाँ हम लोग छावनी परिषद के द्वारा बिजली तालाब का साफ सफाई करवा रहे हैं और नदी से नाला जो कचरा उठवा रहे हैं बिजली तालाब से, उसको निकलवा के ट्रैक्टर द्वारा उसको उठवाने का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पर चूना का भी काम करवाएंगे, रंगवाने का काम करेंगे, प्लस चूना ब्लीचिंग भी हम लोग तालाब में डालेंगे। कितना मजदूर लगाए हैं? अभी हम लोग का कम से कम 25-30 मजदूर लगा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कई मजदूरों को यहाँ पर छठ घाट के साफ सफाई में लगाया गया है। चूँकि यहाँ पर पूरे रामगढ़ शहर से यहाँ पर लोग छठ व्रती छठ मनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर उगते डूबते सूर्य को अर्घ यहाँ पर दिया जाता है। फिलहाल देख सकते हैं कि साफ सफाई का काम जो है पूरे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। छावनी परिषद द्वारा दावा किया जा रहा है कि कल तक जो है ये साफ सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार पहुंची। यहां साक्षी धोनी ने गंगा नदी में हर की पौड़ी में पवित्र स्नान किया और दान पुण्य भी किया। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी हैं और हर की पैड़ी साक्षी धोनी पहुंची है। वहां पर पूजा
अर्चना की है। इसके बाद से देखिए दान पुण्य भी करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीर। देंगे